हेलो एंड वेलकम टू भूटानिया अकेडमी। तो स्टार्ट करते हैं हमारे छत्तीसगढ़ जियोग्राफी। आज की क्लास का टॉपिक है छत्तीसगढ़ की प्रमुख गुफाएं। छत्तीसगढ़ की इंपॉर्टेंट केव्स के बारे में हम देखने वाले। ठीक है, ये क्लासेस पूरी की पूरी एमसीक्यूज के फॉर्म में होंगी और ये सारी की सारी क्लासेस आपको यूट्यूब पर 100% फ्री मिल जाएगी। ठीक है, फिर भी अगर आपको यूट्यूब पर डिस्टर्बेंस होता है तो आप भूटानिया अकेडमी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे आपको वीडियो और क्लासेस के साथ साथ टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। बस उसके लिए आपको थोड़ा सा अमाउंट पेड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, जटाशंकर गुफा किस गांव के पास स्थित है? पहले बात करते हैं हम लोग जटाशंकर की। देखो ये जो जटाशंकर है ना, ये कहाँ पड़ता है? हमारे एमसीबी के पास में। ठीक, तो हमारे मननगढ़ चिरमिरी भरतपुर के पास एक गांव है, क्या? बिहारपुर। और उसी बिहारपुर में हमें कौन सा गुफा देखने को मिलता है? जटाशंकर गुफा देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बाघमाड़ा गुफा के बारे में कौन सा कथन सही है? ये बाघमाड़ा गुफा भी ना आपको कहाँ दिखेगा? एमसीबी के पास, मननगढ़ चिरमिरी भरतपुर वाले जिले में। ठीक, देखो बाघमाड़ा, पहले तो इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है क्या कि बाघमाड़ा। यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा मात्रा, मतलब बहुत सारे बाघ क्या करते हैं, इस गुफा में आते हैं। ठीक, और एक क्या है कि इसी गुफा में ना एक बाबा है, मतलब एक तरीके से जो साधु बाबा होते हैं ना, वो क्या करते हैं, यहाँ पे बैठ के एक तरीके से तपस्या कर रहे थे। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। यह गुफा अपनी शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? नहीं, यहाँ पे शैल चित्रों के बारे में कोई बात नहीं किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, यह एक धार्मिक स्थल है जहाँ कई वर्षों से एक बाबा तपस्या कर रहे हैं। तो अभी मैंने बताया कि हाँ ये एक धार्मिक स्थल है। ये एक प्राग ऐतिहासिक गुफा है? नहीं, इसके बारे में भी कोई बात नहीं हुई है यहाँ पे। ये इच्छाधारी नाग नागिन के निवास की मान्यता है? नहीं, ये भी नहीं है यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह एक धार्मिक स्थल है जहाँ कई वर्षों से एक बाबा क्या कर रहे हैं? तपस्या कर रहे हैं। ठीक, ये थोड़ा नीचे हो गया। ठीक, मननगढ़ चिरमिरी भरतपुर के किस गांव की गुफा में पत्थरों पर गेरुआ रंग की रहस्यमयी आकृतियां उभरती दिखती है? देखो मननगढ़ चिरमिरी भरतपुर में ना एक गांव है जिसका नाम क्या है? तितोली। क्या नाम है? सॉरी, तिलोली नाम है। क्या नाम है? तिलोली। यहाँ पे क्या होता है ना, कुछ टाइम के बाद क्या होता है, गेरुए कलर की ना कुछ पेंटिंग्स या फिर कुछ तरीके की ना आकृति निकल कर आती है। ठीक, मतलब कुछ शेप निकल कर आता है। वो 6-7 महीने तक रहता है, फिर वो वापस चला जाता है। ठीक, उसके जगह पे और भी अलग अलग तरीके के शेप निकल कर आते हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? तितोली। तो अभी तक लोगों को पता नहीं चल पाया कि ये क्यों हो रहा है ऐसा। ठीक है, तो एक तरीके का क्या है, एक रहस्यमय है। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। पकरी झरना की गुफाएं किस विकास खंड के तंजरा गांव के पास स्थित है? देखो ये जो पकरी झरना है ना, ये हम लोगों को मिलने का कहाँ? कोरिया में। और कोरिया जिले के सोनहट पे हम लोगों को क्या देखने को मिलता है? पकरी झरना की गुफाएं। ठीक है, तो ये कहाँ मिल जाएगा हमें? सोनहट में। नेक्स्ट देखते हैं, पकरी झरना की गुफाएं किस विकास खंड के तचरा गांव के पास है? तो अभी हम लोगों ने देखा कि पकरी झरना कहाँ है? सोनहट के तंजरा गांव के पास है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किस शोधकर्ता ने, मतलब किस रिसर्चर ने 1904 में सीता बेंगरा गुफा के ब्राह्मी शिलालेख, हम लोगों को पता है कि यहाँ पे कौन सा स्क्रिप्ट यूज़ किया गया था? हम लोगों को जो भी यहाँ मिले तो वो यूज़ किया था यहाँ पे ब्राह्मी। ठीक है, ब्राह्मी शिलालेख की विस्तृत व्याख्या की है। देखो सबसे पहली बात ना कि सीता बेंगरा जो केव है ना, उसको ढूंढा किसने था? तो 1848 में, ठीक है, कर्नल आउसरे। ठीक है, कर्नल आउसरे ने क्या किया था? सीता बेंगरा को ढूंढा था। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, 1904 में कौन आते हैं? हमारे थियोडोर ब्लोच। ये क्या करते हैं 1904 में? यहाँ पे जो भी एपिग्राफ है, यहाँ पे जितनी भी एक तरीके से हम लोगों को देखने को मिलती है ना स्क्रिप्ट, उसके बारे में डिटेल स्टडी किसने की थी? थियोडोर ब्लोच ने की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। खुड़िया रानी गुफा जसपुर के किस स्थान के पास है? देखो जो खुड़िया रानी है ना, ये कहाँ है? जसपुर में। और जो खुड़िया रानी है ना, वो किनकी देवी है? कोरवा जनजाति है ना, उनकी देवी हैं। ठीक है, तो ये जो खुड़िया गुफा हम लोगों को देखने को मिलता है ना, यहाँ पे जो कोरिया जनजाति के लोग हैं ना, वो क्या करते हैं? अपनी देवी की पूजा करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों को देखने मिलता है जसपुर के बगीचा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इस गुफा को राट गुफा कहते हैं? ठीक है, राट गुफा हम कहते हैं लिखा आरा की जो गुफाएं हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं? राट गुफाएं कहते हैं। ठीक है, नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैलाश गुफा। ठीक है, जो जसपुर में हम लोगों को जो कैलाश गुफा देखने को मिलता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? राट गुफा कहते हैं। ठीक है, यहीं पे हम लोगों को क्या मिलेगा? एक संस्कृत कॉलेज है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं साबरमार संस्कृत कॉलेज। ठीक,
साबरमती संस्कृत कॉलेज। तो ये हम लोगों को कहाँ मिल जाएगा? राड गुफा किसको बोलते हैं हम? कैलाश गुफा को कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा अर्जुनगढ़ किला, जिसके पास धीरिया लता गुफा है, किस जंगल में स्थित है? ठीक है, देखो बलरामपुर में ना हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा? धीरियालात। ठीक, बलरामपुर का जो शंकरगढ़ है वहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलता है धीरियालात गुफा। उसी धीरियालात के पास क्या है? एक अर्जुनगढ़ का किला है। किला का क्या नाम है, मतलब फोर्ट का क्या नाम हो जाएगा? अर्जुनगढ़ का किला। ठीक है, और ये कहाँ और ये कौन से किस जंगल के पास होगा? तो ये मिलेगा हम लोगों को जोकापाट जंगल में। मतलब बलरामपुर के शंकरगढ़ में हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा? एक गुफा जिसका नाम क्या है? धीरियालाल गुफा। वहाँ पे हम लोगों को एक जंगल मिलेगा जिसका नाम क्या है? जोकापाट जंगल। ठीक, और कहाँ है ये? बलरामपुर में। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। कबीरधाम जिले की जोगी गुफा किस पर्वतमाला की तलहटी में स्थित है? देखो हम लोगों को पता ही है कि जो कबीरधाम है वो कौन सी एक तरीके के कौन से पहाड़ों के रेंज में आता है ना? तो ये हो जाएगा हमारे मैकल पर्वतमाला का हिस्सा। ठीक, तो कबीरधाम जिले की जोगी गुफा किस पर्वतमाला की तलहटी में स्थित है? तो ये हो जाएगा हमारे मैकल पर्वत श्रेणी के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सर्वमंगला मंदिर गुफा के बारे में क्या किंवदंती है? ठीक, देखो ये जो सर्वमंगला मंदिर है ना, ये हम लोगों को मिलेगी कहाँ? कोरबा में। ठीक, सर्वमंगला मंदिर गुफा, सर्वमंगला गुफा है, वहाँ पे ही देवी है जिसका नाम कौन सा देवी का मंदिर है? वो कौन सी देवी का मंदिर है? सर्वमंगला देवी का। ठीक, देखो इसके बारे में ये बातें चलती है ना कि ये केव यहाँ है, यहाँ से नदी बहती है। ठीक है, और ये गुफा ना नीचे से ही कहाँ जाकर निकलती है? नदी के दूसरी तरफ। ठीक है, तो ये गुफा नदी के नीचे से होकर दूसरी तरफ निकलती है। तो ये किसके बारे में हो गया? सर्वमंगला मंदिर के बारे में, और ये कहाँ है? कोरबा में। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। केशला गुफा कहाँ स्थित है? बात करते हैं हम लोग किसके बारे में? केशला गुफा की। तो केशला गुफा है ना, ये भी हमें कहाँ मिलेगा? कोरबा में। ठीक, और कोरबा में है हमारा बालको। ठीक है, तो बालको के पास हमको कौन सा गुफा देखने को मिलता है? तो ये हो जाएगा हमारा केशला गुफा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बालको के पास। नेक्स्ट देखते हैं। धर्मजयगढ़ के पास ओंगना पहाड़ पर स्थित शैल चित्रों में किस विशिष्ट आकृति का उल्लेख मिलता है? ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं धर्मजयगढ़ के पास ओंगना पहाड़ का। देखो जो हम लोग ओंगना है ना, ओंगना एक तरीके का नियोलिथिक क्या है? प्लेस भी। यहाँ से हम लोगों को 9 पाषाण काल की क्या मिले? एविडेंस मिले, है ना? तो ये जो धर्मजयगढ़ के पास ओंगना पहाड़ है, उसके शैल चित्रों में किस विशिष्ट आकृति का उल्लेख है? यहाँ धर्मजयगढ़ पहाड़ का जो ओंगना है ना, यहाँ पे हम लोगों को ना एक तरीके से रावण की आकृति के आकृति का क्या मिला? पेंटिंग देखने को मिलता है। रावण की आकृति मतलब क्या कि इसके कितने सर होंगे? 10 सर होंगे। ठीक, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा? 10 सिरों वाली मानव आकृति। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। सिंघनपुर गुफा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, चलो हम लोग देखते हैं क्या कि सिंघनपुर गुफा, सबसे पहले तो ये कि सिंघनपुर गुफा रायगढ़ में है। हाँ भाई, सिंघनपुर गुफा रायगढ़ में तो है। इसकी खोज 1910 में एंडरसन ने की थी। तो हाँ बिल्कुल की थी। यह छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन गुफा है। तो हाँ, छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन, सबसे एंशियंट, सबसे पुरानी गुफा हम किसको लेते हैं? सिंघनपुर को लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 1, 2 और 3। तो इसका हो जाएगा आंसर डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। जांजगीर चांपा में स्थित दमूधारा गुफाओं के आसपास कौन कौन से मंदिर पाए जाते हैं? ठीक, देखो जांजगीर चांपा के पास ना हम लोगों को देखने को मिलेगा क्या? एक दमूधारा केव, दमूधारा गुफा। अगर हम लोग बात करें इसके बारे में कि यहाँ पे हम लोगों को कौन कौन सी मंदिर दिखती है, तो हम लोगों को मिलता है राम जानकी मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर और ऋषभ देव मंदिर। ठीक है, मतलब यहाँ से हिंदू धर्म और जैन, इन दोनों की हम लोगों को साक्ष्य अच्छे से देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। मनदीप खोल गुफा छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? मनदीप खोल की। मनदीप खोल गुफा हम लोगों को ना कहाँ देखने को मिलता है? खैरागढ़, छुईखंडाल, गंडई में। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। भानु प्रतापपुर के लगभग 30 किलोमीटर दूर कहाँ? भानु प्रतापपुर कहाँ है? कांकेर। ठीक है, कांकेर से 30 किलोमीटर दूर लोहतर पहाड़ी का क्या नाम है? लोहतर पहाड़ी। ठीक है, एक गुफा है जिसके बारे में स्थानीय लोग मानते हैं कि यह एक क्या है?
चमत्कारी है, ठीक है। देखो यहाँ पे ना भानु प्रतापपुर में एक पहाड़ी है जिसका नाम क्या है, रोहतर पहाड़ी। यहाँ पे ऐसा मानते हैं ना कि यहाँ पे एक जल कुंड है जो कि कभी भी किसी भी मौसम में साल के पूरे 365 दिन यहाँ पे क्या होता है, पानी भरा रहता है। तो ये लोग मानते हैं कि यहाँ का जो जल कुंड है ना वो एक तरीका क्या है, चमत्कारी है, ठीक है। कौन सी पहाड़ी, लोहतर पहाड़ी। कहाँ, भानु प्रतापपुर। और भानु प्रतापपुर कहाँ है, कांकेर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कांकेर शहर में स्थित गड़िया पहाड़ की कौन सी गुफा है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें 500 लोग समा सकते हैं, ठीक है। देखो बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम लोग कांकेर की बात करेंगे तो कांकेर में हम लोगों को जोगी पहाड़ भी देखने को मिलेगा, लोहतर गुफा भी देखने को मिलेगा और चूरी पागर गुफा भी देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग ऐसा मानते हैं कि कांकेर शहर का जो गड़िया पहाड़ है ना, ठीक, उसका जो चूरी पागर गुफा है वहाँ पे 500 से ज़्यादा लोग क्या हो सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, केशकाल घाटी में स्थित गुफा का क्या नाम है, ठीक है। केशकाल घाटी में एक गुफा है जिसका नाम क्या है, बीच कुदुम गुफा, ठीक है। केशकाल घाटी का है, हमारे कोंडागांव में है, ठीक। कोंडागांव और बस्तर का जो एक तरीके से जहाँ पे उनका बॉर्डर है ना, वहाँ पे हम लोगों को क्या देखने को मिल जाता है, बीच कुदुम गुफा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, बस्तर जिले की कौन सी गुफा भारत की सबसे गहरी गुफाओं में से एक है जो अपनी अंधी मछलियों के लिए जानी जाती है, ठीक। देखो बस्तर में ना, ठीक, बस्तर में कहाँ, देखो बस्तर में ना कुटुमसर का गुफा है, ठीक है। वहाँ पे क्या है ना, बहुत ही अंधेरा होता है, तो वहाँ की जो मछलियाँ हैं ना क्या है, वो अंधी हैं, ठीक है। और इन अंधी मछलियों की खोज एक तरीके से किसने की थी, शंकर तिवारी ने की थी। किसने की थी, शंकर तिवारी ने की थी। तो बस्तर जिले में कौन सी गुफा है जहाँ की अंधी मछलियाँ फेमस है, तो ये हो जाएगा हमारा कुटुमसर का गुफा। नेक्स्ट देखते हैं, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित इस गुफा में स्टेलेक्साइट और स्टेलेमाइट मिलकर शिवलिंग की आकृति बनाते हैं, ठीक। देखो यहाँ पे ना जो कांकेर घाटी मतलब कांकेर वैली जो हमारा नेशनल पार्क है वहाँ, वो कहाँ है, हमारे बस्तर में, ठीक है। ये कांगेर घाटी जो नाम है ना कांगेर नदी के नाम पे पड़ा है जो कि कहाँ है, बस्तर में है। हाँ, अब देखो क्या ना कि यहाँ पे ये हम लोगों ने पढ़ा कुटुमसर का गुफा, वहाँ पे क्या होता है ना, हम लोगों को एक तरीके से ना लाइमस्टोन की अलग अलग हम लोगों को आकृति या फिर शेप देखने को मिलता है, ठीक है। तो देखो ये पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर जो ऐसे ऐसे हम लोगों को शेप देखने को मिलेंगे ना, ठीक, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेलेटाइड, ठीक। क्या बोलते हैं, स्टेलेटाइड। और जो नीचे की तरफ हम लोगों को देखने को मिलते हैं ना ये लाइमस्टोन की, वो होते हैं क्या, स्टेलेगमाइट, ठीक है। स्टेलेटाइड और स्टेलेमाइट, और ये ही क्या बनाते हैं, एक तरीके से शिवलिंग जैसा बनाते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा कुटुमसर गुफा। नेक्स्ट देखते हैं, उसूर गुफा के साथ कौन सी गुफाएं स्थित है जिनकी अभी तक पूरी तरीके से खोज नहीं की पाई है, ठीक। तो देखो जो उसूर गुफा है ना वो कहाँ है, बीजापुर में, ठीक। और जो बीजापुर की जो गुफाएं हैं उनमें से संकनपल्ली जो ऐसी गुफा है जिसकी अभी पूरी तरीके से खोज नहीं हो पाई है, ठीक है। इसकी यहाँ एक्चुअली ये है ना कि यहाँ तक जाने का रास्ता ना बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक। तो लोग रिसर्च करने के लिए यहाँ पे जा नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, उसूर गुफा के साथ ही कौन सी गुफा है ऐसी, तो ये हो जाएगा हमारा संगनपल्ली गुफा। नेक्स्ट देखते हैं, नक्सलियों द्वारा उपयोग में की जाने वाली एक बड़ी गुफा बीजापुर और देखते हैं कौन से राज्य की सीमा के साथ, करेगिट्टा पहाड़ी पर है। देखो बीजापुर और तेलंगाना, इन दोनों के, ठीक, इन दोनों के पास में हम लोगों को देखने मिलता है क्या, करेगिट्टा पहाड़ी। और ये जो करेगिट्टा पहाड़ी है ना यहाँ पे हम लोगों को बहुत ज़्यादा क्या देखने को मिलते हैं, नक्सली, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, करेगिट्टा पहाड़ी कहाँ कहाँ, एक तो हमारे छत्तीसगढ़ का बीजापुर और तेलंगाना राज्य, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सुकमा जिले में रामा राम मंदिर, ठीक, हम लोगों ने पढ़ा है सुकमा जिले का रामा राम, ये हमारा जो राम वनगमन पथ था उसमें से भी एक जगह कौन सा है, रामा राम। और रामा राम कहाँ है, सुकमा। सुकमा जिले में रामा राम मंदिर के पास स्थित गुफा का क्या नाम है, ठीक। देखो जो ये रामा राम मंदिर है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जामन जी की भी गुफा, जो हमारे जामवन थे ना, ठीक, उन्हीं के नाम पे हम लोग इसका क्या नाम रखे हैं, जामन जी की गुफा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, जनवरी 2025 में सुरक्षा बलों ने किस क्षेत्र में नक्सली के ठिकाने के रूप में एक प्राकृतिक गुफा का खुलासा किया। देखो अभी क्या ना
होम मिनिस्टर हमारे जो हैं और बाकी जितने भी लोग हैं सब मिलकर क्या करने वाले, एक तरीके से नक्सली को ख़त्म करने की कोशिश करें। तो उसी नक्सली को ख़त्म करने के एक तरीके के ऑब्जेक्ट से हमारे छत्तीसगढ़ भी ये मिशन चलाया गया। छत्तीसगढ़ के बस्तर के बहुत सारे ऐसे रीजन से अब उसको क्या किया कि नक्सली फ्री किया गया है। तो हमारे सुकमा का एक पहाड़ी है दुलेड़ पहाड़ी, ठीक, वहाँ से भी नक्सलियों को पूरी तरीके से हटा दिया गया है और हम लोगों को अब एक नई गुफा देखने को मिलती है, क्या, दुलेड़ गुफा, ठीक है। चलो, तुलार गुफा किस तहसील में है? दंतेवाड़ा और नारायणपुर के सीमा पर स्थित है। देखो जो तुलार गुफा है ना, ये हम लोगों को देखने को मिलता है गीदम में। कहाँ? गीदम में, ठीक, मतलब ये गीदम तहसील है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, थैंक यू। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। और हम लोगों ने आपको एक गूगल फॉर्म प्रोवाइड कराया है, उसको भर दीजिए ताकि हमें पता चल जाए कि कौन सा बच्चा हमसे कहाँ से पढ़ता है, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।